नमस्कार दोस्तों। 1997 में आई आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर के पूरे 29 साल बाद निर्देशक जेपी दत्त की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अनुराग सिंह हमारे लिए लेकर आए हैं बॉर्डर 2। जहां पहली फिल्म 1971 के लोगेवाला युद्ध की वीरगाथा थी, वहीं बॉर्डर 2 हमें 1999 के कारगिल युद्ध के उस शूरवीर पन्ने पर लेकर जाती है जिसने भारतीय सेना के शौर्य को दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके हर एक इमोशनल मोड और क्लाइमैक्स के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रेगिस्तान के उन यादों से जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने लोगेवाला में इतिहास रचा था। समय आगे बढ़ चुका है। कुलदीप सिंह चांदपुरी अब कर्नल बन चुके हैं और सेना में एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। फिल्म की शुरुआती 10-15 मिनट हमें ये एहसास कराते हैं कि युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि एक सैनिक के दिल में हमेशा चलता रहता है। कर्नल कुलदीप के चेहरे की झुर्रियां 1971 के खोए हुए साथियों का दर्द साफ दिखाती है। इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है कश्मीर के ऊंचे, बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों कारगिल की तरफ। सन 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर बस सेवा शुरू हो चुकी है। देश में शांति का माहौल है, लेकिन इसी शांति की आड़ में सरहद पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कारगिल सेक्टर में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ी में हमें नए दौर के जाबाज सैनिकों से मिलाया जाता है। यहाँ 3 मुख्य किरदार हमारे सामने आते हैं जिनकी अपनी अलग भावनाएं और कहानियां हैं। सनी देओल इस बार कर्नल विक्रम बाजवा के रूप में पर्दे पर है। वो एक सख्त, अनुशासित लेकिन अपने जवानों से बेहद प्यार करने वाले ऑफिसर हैं। उनके कंधों पर न सिर्फ अपने जवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है बल्कि देश की संप्रभुता को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा भी है। वरुण धवन ने आक्रामक, निडर और हमेशा फ्रंट से लीड करने वाले युवा मेजर की भूमिका निभाई है। विक्रम राठौड़ का एक ही सिद्धांत है, दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना। उनके पास रणनीतिक सोच भी है और मैदान में कूदने का जज्बा भी। दिलजीत दोसांझ ने एक सिख सैनिक कैप्टन गुरतेज सिंह का किरदार निभाया है। गुरतेज सिंह के किरदार में पंजाब की मिट्टी की खुशबू, एक गहरी देशभक्ति और दिल को छू लेने वाली मासूमियत है। वो युद्ध के मैदान में जितने आक्रामक हैं, अपने साथियों के बीच उतना ही जिंदा दिल है। उनके गाए हुए देशभक्ति गीत और संवाद फिल्म को एक बेहद मजबूत इमोशनल कोर देता है। आहान शेट्टी एक युवा जोश से भरे लेफ्टिनेंट के रूप में दिखते हैं जो अभी अभी ट्रेनिंग पूरी करके आया है। अर्जुन के लिए ये पहला असली युद्ध है। वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब है, लेकिन युद्ध की भयावहता से अभी अनजान है। कहानी में मुख्य मोड़ तब आता है जब कारगिल की ऊंची चोटियों से स्थानीय चरवाहों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं। भारतीय सेना को लगता है कि ये कुछ मुट्ठी भर जिहादी या घूसपैठियां हो सकते हैं। कैप्टन गुरतेज सिंह के नेतृत्व में एक छोटी सी पेट्रोलिंग टीम को चोटियों पर रेकी करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही ये टीम ऊपर पहुंचती है उन पर भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। यहाँ भारतीय सेना को एहसास होता है कि ये कोई साधारण घूसपैठ नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों ने कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर भारतीय बंकरों पर कब्जा कर लिया है। इस शुरुआती मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। जब उनके शव वापस बेस कैंप आते हैं तो पूरे छावनी में शोक और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन विजय। बॉर्डर फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसके गाने और सैनिकों के पारिवारिक इमोशंस रहे हैं। फिल्म का दूसरा भाग हमें सैनिकों के निजी जीवन में ले जाता है। कैप्टन गुरतेज सिंह की एक बूढ़ी माँ और उनकी मंगेतर है जो पंजाब के खेतों में उनके लौटने का इंतजार कर रही है। गुरतेज का अपनी माँ से फोन पर बात करने वाला सीन दर्शकों की आंखें नम कर देता है। मेजर विक्रम के पीछे उनकी पत्नी और एक नवजात बच्चा है जिसे उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं है। लेफ्टिनेंट अर्जुन के पिता भी एक रिटायर्ड फौजी हैं जिन्होंने अर्जुन को देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की सीख दी है। ये इमोशनल सीन दर्शकों को किरदारों से इतनी गहराई से जोड़ देता है कि जब ये जवान युद्ध के मैदान में जाते हैं तो दर्शक उनके लिए दुआ करने लगते हैं। अब कर्नल विक्रम बाजवा अपने अधिकारियों के साथ मिलकर एक बेहद मुश्किल रणनीति बनाते हैं। चुनौती ये है कि दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित बंकरों में बैठा है
भारतीय जवानों को नीचे से बिना किसी कवर के सीधे खड़ी चट्टानों पर चढ़कर ऊपर जाना है। दुश्मन के पास हाइट एडवांटेज है, जिससे वो नीचे आ रहे हर एक भारतीय जवान को आसानी से निशाना बना सकते हैं। पहला बड़ा मिशन टोलोलिंग चोटी को मुक्त करना है। मेजर विक्रम राठौर और कैप्टन गुरतेज सिंह अपनी अपनी कंपनियों के साथ रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू करते हैं। तापमान -डिग्री में है और बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा रही है। जैसे ही भारतीय जवान दुश्मन के करीब पहुंचते हैं, अचानक दुश्मन की आर्टिलरी आग उगलना शुरू कर देती है। पत्थरों के पीछे छुपते हुए, रस्सियों के सहारे चढ़ते हुए भारतीय जवान आगे बढ़ते हैं। यहाँ वरुण धवन का एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस है, जहाँ वो आमने सामने की जंग में कई दुश्मनों को ढेर करते हैं। युद्ध लंबा खिंचता है। भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बोफोर्स तोपों की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की जाती है, लेकिन असली काम पैदल सेना को ही करना है। एक बेहद भावुक दृश्य में जब कैप्टन गुरतेज की टुकड़ी एक बंकर में उड़ने की कोशिश कर रही होती है, तब दुश्मन की मशीन गन से आ रही गोलियां उनके सीने को छल्ली कर देती हैं। लेकिन शहीद होने से पहले गुरतेज अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और उस मुख्य बंकर में ग्रेनेड फेंक कर उसे नष्ट कर देते हैं। दिलजीत दोसांझ का ये सीन फिल्म का सबसे बड़ा टीयर जर्कर है। उनके जाते ही बैकग्राउंड में एक दर्दनाक देशभक्ति गीत गूंजता है। गुरतेज की शहादत से पूरी टुकड़ी का खून खौल उठता है। युवा लेफ्टिनेंट अर्जुन, जो अब तक सहमा हुआ था, अपने सीनियर की मौत देखकर एक आक्रामक शेर में बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मन की एक पोस्ट पर धावा बोल देता है। अब फिल्म अपने अंतिम और सबसे भव्य पड़ाव पर पहुंचती है, टाइगर हिल की लड़ाई। ये कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। अगर यहाँ जीत मिल गई तो युद्ध भारत की पक्ष में झुक जाएगा। कर्नल विक्रम बाजवा खुद मैदान में उतरने का फैसला करते हैं। जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं और अपनी भारी आवाज से अपने जवानों को जोश भरते हुए जो बोले सोनी हाल का जयकारा लगाते हैं, तो थिएटर का माहौल बदल जाता है। कर्नल बाजवा के नेतृत्व में भारतीय सेना अंतिम हमला बोलती है। दुश्मन चौंक जाते हैं, क्योंकि भारतीय जवान उस रास्ते से चढ़कर आते हैं जो बिल्कुल सीधा और असंभव माना जाता था। क्लाइमैक्स में सनी देओल का वो पुराना बॉर्डर वाला अंदाज देखने को मिलता है। भारी गोलीबारी के बीच वो एक बड़ी मशीन गन संभालते हैं और दुश्मन की चौकियों को निस्ते नाबूद कर देते हैं। उनके बोले गए देशभक्ति संवाद सीधे दिल पर चोट करते हैं। दूसरी तरफ मेजर विक्रम राठौर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद टाइगर हिल की मुख्य चोटी पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम लड़ाई में पाकिस्तानी कमांडर और विक्रम राठौर के बीच एक जबरदस्त युद्ध होता है। अंत में विक्रम दुश्मनों को मार गिराते हैं। तड़के की पहली किरण के साथ टाइगर हिल की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा शान से लहरा उठता है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीत लिया है और घूसपैठियों को खदेड़ दिया है, लेकिन ये जीत बिना किसी कीमत के नहीं आई है। मैदान में चारों तरफ बिखरे पड़े शहीदों के शव इस जीत की भारी कीमत को बयां करते हैं। कर्नल विक्रम बाजवा तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा अपने खोए हुए जवानों का गम साफ दिखाई देता है। फिल्म का अंत उन असली कारगिल हीरोज की तस्वीरों और वीडियो क्लिप के साथ होता है, जिन्हें ये फिल्म समर्पित की गई है। बैकग्राउंड में संदेशे आते हैं का एक नया धीमा और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्जन बजता है, जो दर्शकों को एक गहरे एहसास के साथ छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बॉर्डर 2 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन से मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।